बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमने लिमिट्स की अप्लाई करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका जिस रूल के ऊपर बेस करता है, पहले हम उस रूल को स्टडी करेंगे। लेकिन लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपना कॉपी किताब कलम अपने साथ रखें ताकि लेक्चर को ना सिर्फ समझा जा सके बल्कि साथ लिखा भी जा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिस रूल के ऊपर बेस कर रहा है वो रूल कुछ इस तरह है आपके पास। रूल लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x over x इक्वल टू 1। लिमिट sin x over x, अगर आपकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, जो आपके साइन का एंगल हो वही नंबर सेम नीचे बटे में डिवाइड हो रहा, तो ये इक्वल टू 1 है। इस रूल का प्रूफ भी है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, इस रूल को आइडिया बना के कि मैंने ये कहा है कि अगर आपकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, जो आपके साइन का एंगल है वही सेम नंबर नीचे बटे में आ जाए, तो ये आपके इक्वल टू 1 होता है ये रूल। अब आप ये देखें ज़रा, इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का अब आपने इधर सोल्यूशन करना है। तो पहले पार्ट का सोल्यूशन आप किस तरह करेंगे, ये उसने लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 0। पहले पार्ट में वो क्या लिख रहा है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x ओवर x, ये पहला पार्ट है। अब मैंने ये कहा है कि अगर आपकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो और जो साइन का एंगल है वही नीचे बटे में होना चाहिए। इधर साइन का एंगल क्या है, 7x, यहाँ पे x है, 7 की कमी। आप इस 7 की कमी को पूरा करने के लिए 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7, आप उसे मेंशन करेंगे कि आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है अपने इस फंक्शन को बाय 7। आप उसे मेंशन कर चुके हैं। अब जो मेंशन कर चुके हैं वो काम आप इधर कर दें। साइन ऑफ 7x तो लिख लिया अब आपने, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये 7 इधर डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, इस रूल के मुताबिक आपने अपने क्वेश्चन को, अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। तो इसमें ये जो आपको ये जो 7 लिखा नज़र आ रहा है, मल्टीपल कांस्टेंट रूल के तहत ये लिमिट इसे बाहर फेंक देगी। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे उसके मुताबिक ये 7 बाहर चला जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 7x ओवर 7x। अब बाय रूल, ये रूल जो आपके सामने लिखा है, इस रूल के मुताबिक ये मैं रेक्टेंगल में बंद करने वाली जो चीज़ है उस रूल के मुताबिक किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। ये आपका आंसर है। और ये आंसर आने का मतलब ये है कि ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल y की अप्रोच्ड वैल्यू है। अब आप ये देखें, इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट, तो ये सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है। सेकंड वाले पार्ट का अब आपने इधर सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन जी, तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरह लिखेंगे, इसमें सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो रूल लिखा है साइन x ओवर x, चूँकि हम कैलकुलस मैथ पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस मैथमेटिक्स में जो एंगल्स होते हैं वो रेडियंस में यूज़ किए जाते हैं डिग्री की बजाय। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो उसमें दोनों जो है यूनिट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रेडियंस वाला भी और डिग्री वाला भी, सेक्साडेसिमल भी और रेडियंस भी, सर्कुलर सिस्टम भी। लेकिन जब हम कैलकुलस मैथ को स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियंस में लिखा जाता है। तो अब ये जो आपका सेकेंड पार्ट है, इसमें जो उसने एंगल लिखा हुआ है वो लिख रहा है x डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो उसने एंगल लिखा है x डिग्री, आपने पहले इस डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आपने पहले इस डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस
0। रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आप इस एंगल को पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हुआ, अब ये रेडियंस में जा चुका है। जब आपने इसको पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियंस है। ये क्या है आपके पास, रेडियंस। ये आपका एंगल रेडियंस में है। अब RAD मैंने लिख दिया रेडियंस। अब इस रूल के मुताबिक जो आपके साइन का एंगल है वही नीचे बटे में होना चाहिए। तो अब साइन का एंगल क्या है, x पाई/180। यहाँ पे x के साथ पाई/180 की कमी है, आप पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आप उसे मेंशन करें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय पाई/180। आप इसको पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस 0। ये पाई/180 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन x पाई/180 और नीचे अब आपने x के साथ इसको डिवाइड भी करना है, पाई/180 आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखें ज़रा, मल्टीपल कांस्टेंट रूल के तहत ये जो लिमिट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। क्योंकि ये कांस्टेंट अंडर लिखना ये बियॉन्ड ओवर स्कोप है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो आप इसको बाहर लिखेंगे, पाई/180 आपका बाहर आ जाएगा लिमिट से। तो इधर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ x पाई/180 और नीचे क्या है, x पाई/180 आपके पास आ जाएगा। अब आपने इधर क्या करना है, आप इसको सर्कल करें और ये क्या है आपके पास 1 के इक्वल है अकॉर्डिंगली दिस रूल। इस रूल के मुताबिक ये आपका 1 के इक्वल है। तो इधर आपके पास फिर क्या आ जाएगा, पाई/180.1 इक्वल पाई/180। ये आपका आंसर है। और आपके इस आंसर आने का मतलब ये है कि ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल y की अप्रोच्ड वैल्यू है। ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल y की अप्रोच्ड वैल्यू है। अब आप इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, ये रूल आप तक याद हो गया होगा इसलिए मैंने इसको अरेज कर दिया है। अब आप इसका तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह लिखेंगे आप, उसने क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन 1 माइनस कॉस थीटा उसने लिखा हुआ है ऊपर। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो आपके पास रूल है इसका, आप इस रूल को देखें, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 2। और जबकि ये जो नीचे वाला साइन थीटा लिखा हुआ है इसको हम इस तरह लिख देंगे 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस ऑफ थीटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। ये रूल ऊपर आपने न्यूमिनेटर में ये फार्मूला यूज़ करना है और नीचे डिनोमिनेटर में आपने साइन थीटा की जगह पे ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो इधर आपके पास क्या आएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा यूजिंग रूल। अब आप इसके ऊपर ये वाले रूल इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग रूल। कौन से रूल हैं ये मैंने नीचे मेंशन कर दिए होंगे। अब वहाँ से ये रूल्स देख के लिखेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि डिनोमिनेटर में नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा आपके पास। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 2 ओवर, ये वाला रूल अब नीचे इस्तेमाल होगा। तो ये क्या है, 2 साइन ऑफ थीटा ओवर 2 एंड कॉस ऑफ थीटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखें ज़रा, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ये साइन स्क्वायर था नीचे वाले साइन के साथ कट गया, ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा, जबकि नीचे कॉस थीटा बाई 2 आपके पास आ गया। अब आप ऊपर साइन के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे और कास के ऊपर आप अलहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन ऑफ थीटा ओवर 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस 0
cos ऑफ थीटा ओवर 2। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, cos 0। तो इधर क्या आएगा, साइन 0 ओवर cos 0, 0 ओवर 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, 0 ओवर 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 ओवर समथिंग जो आपका रूल है वो इक्वल टू 0 होता है आपके पास। तो ये 0 आ गया। इस 0 आने का मतलब ये है कि ये आपका जो आंसर है ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका जो आंसर है ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों पार्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है उसको देखना है। तो चौथे पार्ट को हम देखने के लिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब ये देखें आप, इसका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, चौथा पार्ट इसका देखें आप, साइन एक्स एंड पाई माइनस एक्स, एक्स अप्रोचेज पाई। ये आपके चौथे पार्ट की स्टेटमेंट है आपके पास, साइन ऑफ एक्स। अब आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखें आप। सॉल्यूशन चौथा पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई साइन ऑफ एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब क्या करेंगे इसमें कि ये जो पाई माइनस एक्स है इसको आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे, पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, पाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा आपके पास। यानी अब क्या चेंज आएगा आपके पास, इसकी जगह पे नीचे y आ जाएगा और ये जो x आपने लिखा हुआ है इस x की जगह पे आप पाई माइनस वाई लिखेंगे। और ये जहन में रखें कि जब वेरिएबल चेंज किया जाता है तो फिर लिमिट भी चेंज करते हैं हम। वी आल्सो चेंज लिमिट, वी आल्सो चेंज लिमिट। जब वेरिएबल चेंज करें तो फिर उसकी लिमिट भी चेंज की जाती है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका जो x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, एज x अप्रोचेस पाई। तो फिर जो आपका y है वो किसको अप्रोच कर जाएगा। अब आप इधर x की जगह पे पाई रखें तो पाई माइनस पाई y किसको अप्रोच कर गया, 0 को अप्रोच कर गया। तो अब आपकी ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये चेंज होके क्या होगी, सबसे पहले तो आप इसकी लिमिट चेंज करेंगे और वो क्या लिखेंगे, लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन ऑफ पाई माइनस वाई ओवर वाई। अब आप इधर ऊपर इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट ईयर 10वें चैप्टर का जो फार्मूला है, साइन लिमिट वाई अप्रोचेस 0 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, वाई। अब ये जो आपका साइन पाई है इसकी वैल्यू 0 होती है जबकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। साइन पाई की वैल्यू क्या है, इधर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। साइन पाई इक्वल टू 0, कॉस पाई इक्वल टू -1, कॉस पाई इक्वल टू -1 आपके पास आ जाएगा। अब आप ये वैल्यूज़ इधर दर्ज करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस 0, इधर क्या आ जाएगा, 0 इंटू कॉस ऑफ y -1 साइन ऑफ y ओवर y। 0 कॉस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, 0 जब आपका कॉस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस 0 आ गया आपके पास, 0, ये दोनों माइनस मिले तो प्लस साइन y ओवर y आ गया। ये क्या आएगा आपके पास, लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन ऑफ y ओवर y इक्वल टू 1। तो ये जो आपका चौथा पार्ट था, चौथे पार्ट का आंसर क्या आया है, 1 आंसर आ गया इसके मुताबिक। इसके बाद ये इसका ये वाला स्टेप है, इसको देखिएगा प्लीज़, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 7 का रिमेनिंग हिस्सा है। तो ये 4 पार्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।